नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। इतिहास पढ़ना, इतिहास जानना, इतिहास के बारे में विचार करना एक बहुत बड़ी सवाल होती है। आज के समय में जिस प्रकार से हमारे भारत देश की प्रधानमंत्री लोकतंत्र से राजतंत्र बनाने में लगे हुए हैं, ये सवाल हर लोगों को अपनी सरकार से करना चाहिए। आज के समय में अगर सरकार से सवाल अगर नहीं करेगा तो आने वाले समय में जो आपके नस्ल है वो गुलाम हो जाएंगे। गुलाम अंग्रेज ने बनाया था, मुगल ने बनाया था, लेकिन अब भारत के ही शासनकर्ता ने अब जो है भारत के कुछ लोगों को जो है गुलाम बना करके रहेगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, दो सवाल है मेरे साथ। दो सवाल है आप लोगों से। दो सवाल मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि इस सवाल की कटघरे में अगर आज आपको अगर खड़ा कर दे या फिर इस देश की सरकार को खड़ा कर दे तो जवाब क्या होगा, ये जवाब सुनना, जानना आपके लिए बेहद ज़रूरत हो गया है। हमारे देश की एक एक इतिहास को जो है मोदी सरकार मिटा रहा है। हमारे देश की एक एक स्तंभ को जो है ख़त्म कर रहा है। उसी स्तंभ में से एक स्तंभ है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ का जो प्रतीक है, अशोक स्तंभ का जो प्रतीक है, वो प्रतीक के विषय में हम आपसे अगले एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन इस समय हम सीधा आपको ले चल रहे हैं मुद्दा की ओर कि जिस प्रकार से हमारे देश में एक नए संसद भवन बना करके और उसमें जिस तरीके की व्यवस्था लगाई जा रही है, मुझे लगता है कि ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़े खतरे की निशानी, बहुत बड़े खतरा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस राष्ट्रीय चिन्ह को हमारे देश में लगाया गया था, आज उसी चिन्ह को बदल कर या फिर हटा करके उसी नए संसद भवन में संगोल लगाए जा रहे हैं। ये संगोल के बारे में भी हम अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम जो आपको बताना चाहेंगे ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरत है। संगोल जो है लगाया जा रहा है, संगोल के बारे में जो बताया जा रहा है उस पर हम आपसे बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन स्थापित किया जा रहा है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अशोक स्तंभ को हटा करके और ये संगोल लगाना मतलब भविष्य की ओर इंडिकेट कर रहा है। इंडिकेट करने का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी गांव में, किसी शहर में अगर बिजली की खंभे लगाया जाए तो इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद इस पर लाइट आने वाली है, बिजली की तार आएगी और तब ये जो है लाइट की सुविधा दी जाएगी। लेकिन अगर ये अशोक स्तंभ हटाकर और ये जो है संगोल लगाया जा रहा है, ये संगोल का मतलब क्या है? संगोल और ये अशोक स्तंभ, ये दोनों के बीच का कंडीशन क्या है? ये दोनों की जो प्रतीक है, ये दोनों की प्रतीक है क्या? अशोक स्तंभ का जो प्रतीक है वो क्या कह रहा है, और दूसरी बात ये जो संगोल है ये क्या कह रहा है, ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरत है। अगर हम इसको नहीं जानते हैं तब हमारी सरकार अगर इसको लगा रही है तो ये कहीं ना कहीं हमारे सरकार जो है देश को, इतिहास को बदलने की काम कर रहा है। अब हमारे देश में जब अशोक स्तंभ था, जब अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह था और उसको हटा रहा है, चूँकि ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि अशोक स्तंभ जो था वो लोकतंत्र के प्रतीक था। लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को, शासक को, शासन को बताया करते थे, उसके तरफ इशारा करते थे। आप देखेंगे कि अशोक स्तंभ में चारों तरफ जो है शेर या बाघ का जो है चेहरा बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि चारों दिशाओं को जिस प्रकार से जनता है, पब्लिक है, चारों दिशाओं की जो ताकत है वो हमारे इस स्तंभ में है, इस अशोक स्तंभ में है। लेकिन अब इसको बदल करके संगोल लगाया जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है ये समझना बेहद ज़रूरत है। संगोल और अशोक स्तंभ के बारे में जो हम आपसे बात कर रहे हैं, अब हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। अब हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे कि संगोल में और अशोक स्तंभ में ये दोनों का प्रतीक क्या है, ये दोनों का काम क्या है, और ये
बदला क्यों जा रहा है। पहले जो हमारे राष्ट्रीय चिंता अशोक स्तंभ, अब उसको बदलकर संगोल क्यों लगाया जा रहा है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो के पूरी अंत तक आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगी कि आखिर ये माजरा क्या है, क्यों सरकार इसको बदलना चाह रही है। फिर अगले